नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है समीर राज और आज एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो छोटा सा है लेकिन झारखंड के एग्जाम में आपका पूछ लेता है। जैसे झारखंड का सचिवालय हो गया, जेपीएससी हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया, दरोगा हो गया, जो भी एग्जाम है यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है। छोटा सा टॉपिक है तो हम चर्चा करेंगे आज झारखंड के लोकगीत। कौन कौन सा लोकगीत है झारखंड का जो आपके एग्जाम में पूछते हैं। और झारखंड का लोकगीत का जो संबंध है वो झारखंड के कला एवं संस्कृति से संबंधित है, झारखंड के लोकगीत। तो आइए चर्चा करते हैं। झारखंड के कौन कौन से लोकगीत महत्वपूर्ण हैं। लोकगीत बता दें, लोकगीत जो होता है ये लोक समाज के द्वारा रचित होता है, मतलब लोगों द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, लोगों द्वारा इस लिखा जाता है, लोगों द्वारा ही गाया जाता है। मतलब एक लोक समाज के हिसाब से इस गीतों का निर्माण किया जाता है। इसमें ज़्यादा नियम कानूनों का नहीं किया जाता है कि नियम होना चाहिए, ज़्यादा बाजा गाजा का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। सिंपल ढोल हारमोनिया ये सब से भी ये गीत बनाया जाता है, ठीक ना। जैसे कि इस पे चर्चा कर दें लोकगीत पे, तो लोकगीत जो है बहुत तरह का होता है। जैसे कि संस्कार गीत। संस्कार कहने का मतलब हो गया कि जैसे कि विवाह हो गया, मुंडन हो गया, जन्म उत्सव हो गया, जनेऊ हो गया, ये सब उस समय पे जो गाया जाता है वो संस्कार गीत कहलाता है। उसके अलावे पर्व गीत होता है। पर्व गीत कहने का तात्पर्य क्या है कि पर्व त्यौहार पे जो गीत गाया जाता है, कहने का मतलब छठ में, जितिया में, ठीक है, तीज में, होली में, इस ये सब माहौल पे जो पर्व पे गाया जाता है वो पर्व गीत होता है। उसके अलावे जो होता है पेशा गीत होता है। पेशा गीत कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि धान रोपते समय गीत गाया जाता है धन रोपनी के द्वारा। उसके अलावे और कोई भी काम करता हो, काम करने के क्रम में जो गाया जाता है वो पेशा गीत कहलाता है। तो उसी क्रम में हम चर्चा करेंगे झारखंड का कौन कौन सा गीत है और इसका किससे किससे संबंध है और कब कब गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चर्चा करते हैं। पहला जो गीत पे हम चर्चा करेंगे वो है झंझाइन लोकगीत। ठीक है, झंझाइन। तो झंझाइन लोकगीत कब गाया जाता है, किस अवसर पे गाया जाता है, किसके द्वारा गाया जाता है। ठीक है, मेन सवाल तो ये है एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले कि झंझाइन लोकगीत जो है वो किस अवसर पे गाया जाता है, तो किस अवसर पे गाया जाता है, तो ये गीत जो गाया जाता है, ये लोकगीत, ये जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। मतलब कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उस अवसर पे गाया जाता है ये झंझाइन लोकगीत। ठीक है, उसके बाद हम एक गीत करते हैं इस पे। अगला कौन सा है, तो अगला है कौन, डैड़ धारा। तो डैड़ धारा लोकगीत कब गाया जाता है, यही एग्जाम में पूछेगा कब गाया जाता है डैड़ धारा। तो डैड़ धारा गाया जाता है वर्षा ऋतु में, देवस्थानों में, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और कहाँ पे गाया जाता है, तो देवस्थानों में ये लोकगीत गाया जाता है। देखिए धारा से याद रखिएगा, अगर ऐसे कुछ ट्रिक बनाना हो, धारा मतलब पानी होता है। ये झंझाइन वाला में जैसे कि झनझन का आवाज़ है, तो जैसे बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, किलकारियाँ होता है, तो इस तरह भी आप ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, तो झंझाइन ये हो गया जन्म संबंधी, डैड़ धारा वर्षा ऋतु में। ये सब क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा लोकगीत है, तो प्रातकली। नाम से ही पता चल रहा है, प्रात मतलब होता है सुबह, प्रातकली जो सुबह में गाया जाता है। तो प्रातः काल में जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत है, प्रातकली गीत। तो ये तो सिंपल सा आप भी पकड़ लीजिएगा। अगर एग्जाम में पूछ ले कि प्रातकली कब गाया जाता है, सुबह गाया जाता है, शाम में गाया जाता है या रात में गाया जाता है, तो प्रातकली प्रातः काल में गाया जाता है। उसके अलावा अगला चर्चा करेंगे औंधी। कब गाया जाता है औंधी गीत, तो यह विवाह के समय में गाया जाता है। कब गाया जाता है औंधी, तो विवाह के समय में। जैसे कि झंझाइन पूछ देगा जन्म अवसर पे, तो औंधी कब गाया जाता है, तो विवाह के समय में यह गीत गाया जाता है औंधी। आगे कजली, ये कब गाया जाता है कजली, तो कजली गाया जाता है वर्षा ऋतु में। जैसे डैड़ धारा हम बताएं कि वो भी वर्षा ऋतु में गाया था, लेकिन वो देवस्थानों में गाया जाता है। और ये कजली कब गाया जाता है, तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा झूमर गीत कब गाया जाता है, तो झूमर गीत गाया जाता है पर्व त्यौहार के अवसर पे। कोई भी पर्व त्यौहार हो उसके अवसर पे जो गीत गाया जाता है वो क्या है, झूमर लोकगीत। जापी कब गाया जाता है, जापी नृत्य भी है। तो जापी गाया जाता है जब शिकार करके आता है, शिकार के अवसर पर, ये शिकार संबंधी गीत है। ठीक है ना,
तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछ ले कि जापी का संबंध, जापी लोकगीत का संबंध किससे है, तो शिकार से है। ये शिकार संबंधी लोकगीत है। जापी नृत्य भी होता है जो शिकार से विजयी होकर लौटने पर नृत्य किया जाता है, तो जापी नृत्य करते हैं। और उसी अवसर पे जो गीत गाया जाता है वहाँ पे कौन सा लोकगीत गाया जाता है, तो जापी लोकगीत गाया जाता है। उसके अलावा उदासी, उदासी कब गाया जाता है, तो ये ग्रीष्म ऋतु में गाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु का आगमन जब होता है तब गाया जाता है उदासी। अगला पावस, पावस कब गाया जाता है, तो ये वर्षा ऋतु का प्रारंभ में गाया जाता है। मतलब वर्षा ऋतु जब प्रारंभ होता है तो गाया जाता है पावस। उदासी, देखिए उदास वाला मौसम, जैसे गर्मी आता है तो उदास ऑटोमेटिक आदमी हो जाता है, तो इससे भी याद रखिएगा कि ये ग्रीष्म ऋतु में गाया जाता है। पावस, पावस गाया जाता है वर्षा ऋतु के प्रारंभ में। ठीक है, बस इतना सी ही है। और कुछ कुछ अगर पूछ लेगा, जैसे कि एक होता है अधरतिया, आधा रात में गाया जाता है, भिनसर या भिनसर में गाया जाता है, इस तरह का कुछ पूछेगा आपका एग्जाम में। ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, ये सब जो बिंदु बताएं आप ये सारे को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए।